नमस्कार मित्रों, प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद सेहरा। रीजनिंग में जो आपके लिए जो सेशन लेके आया हूं आज, वो सेशन होगा आपका कैलेंडर का। देखो, कैलेंडर का सेशन शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कैलेंडर के बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। तो बेसिक ज्ञान के लिए अभी आपको लाइन टू लाइन हर चीजें देख के चलना है कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, लीप वर्ष रियल में क्या है, साधारण वर्ष कौन सा है, कितने वर्ष में लीप वर्ष आता है, शताब्दी कब बनती है, कितने वर्षों में शताब्दी कंप्लीट होती है। ये सारी चीजें अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो देखिए, पार्ट 1 में आज जो आपके सामने जो चलेगा पार्ट 1 चलेगा। पार्ट 1 में ओनली फॉर आपको कैलेंडर का बेसिक ज्ञान ही पढ़ाएंगे। रियल में आपको देखना है कि कैलेंडर किस अकॉर्डिंग आता है, कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको देखो, कैलेंडर में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका साधारण वर्ष। देखिए इधर, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या पूछे तो 365 दिन होते हैं। अगर इनके सप्ते बनाए तो इनके 52 सप्ते बनते हैं, लेकिन एक दिन इसमें क्या बच जाता है, शेष पर बच जाता है। इसी अकॉर्डिंग लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 दिन। सप्ते बनाए तो इसमें भी कितने, 52 सप्ते बन जाते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन शेषफल बच जाते हैं। अब देखो, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में डिफरेंट क्या है। इसमें 365 दिन है, इसमें 366 दिन है। दोनों में सप्ते समान बन रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिन शेषफल बच रहा है और इसमें 2 दिन शेषफल बच रहा है। अब साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, तो देखो, जिस वर्ष के अंदर 29 दिन की फरवरी आए, क्या होगा, जिस वर्ष के अंदर 29 दिन की फरवरी आए वह वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। और अदरवाइज सारे क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। जैसे अभी आपको भाई एक आपके सामने एक क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या पता चलेगा कि किस वर्ष में 29 दिन की फरवरी आएगी। तो डियर ध्यान दे, यहां जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और 0 शेषफल बचे, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और 0 शेषफल बचे, तो वह वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। ये बात आपकी क्लियर होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कह दें कि 1950 क्या है, तो देखो, ये पहले 2 अंक होते हैं, ये तो किसके होते हैं, शताब्दी के होते हैं। और आखिरी 2 अंक होते हैं, ये किसके होते हैं, वर्ष के होते हैं। तो डियर देखिए यहां पे कि ये 50 वर्ष हैं। 1950 लीप वर्ष था या नहीं, तो अपन चेक करना चाहें तो जैसे 50 में अपन 4 का पूरा पूरा भाग दें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। इसमें कितना शेषफल बच जाता है, 2 शेषफल बच जाता है। जैसे 12 चौक 48, लेकिन ये तो 50 है ना, इसमें कितने शेषफल बच गए, 2 शेषफल बच गए। अब 2 शेषफल बच गए तो कैसा हो गया, ये साधारण वर्ष है। यहां 0 शेषफल बचा तो कैसा हो गया, लीप वर्ष है। जैसे मान लो वर्ष है 1952 है। जैसे 52 में भाई अपन 4 का पूरा पूरा भाग देना चाहें तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, 0 शेषफल इसमें भी बच जाता है। इसमें क्या बचता है, 0 शेषफल बचता है। और 0 शेषफल बचता है तो ये क्या है, लीप वर्ष है। ये तो अपन ने देख लिया। जैसे मान लो वर्ष आ जाए 1900। अब 1900 में 4 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 1900 क्या है, एक शताब्दी है। प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे मान लो शताब्दी की बात करें तो प्रत्येक 100 वर्ष में एक शताब्दी तैयार होती है और 400 वर्षों में एक लीप वर्ष शताब्दी तैयार होती है। तो यहां पे देखें, ये शताब्दी है, लेकिन 4 का तो इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, शताब्दी है। वर्ष देखो यहां पे देखें, वर्ष तो 00 है, तो अब किसका भाग लगाएंगे, शताब्दी का। यानी कि शताब्दी में किसका भाग लगाएंगे, 400 का। तो देखें
यहाँ पे 1900 शताब्दी है, आखिरी 2 अंक अगर 00 मिल जाए तो किसका भाग लगाएंगे, उसमें 400 का भाग लगाएंगे। 400 क्या है, यानी कि शताब्दी कंप्लीट हो जाती है, लीप और शताब्दी 400 पे। तो देखिए 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाएगी, लीप वर्ष शताब्दी कहलाएगी, अदरवाइज क्या कहलाएंगे, साधारण वर्ष शताब्दी। तो यहाँ पे देखें भाई 1900 में अपन 400 का भाग लगाएं, 1900 में अपन 400 का भाग लगाएं तो यहाँ पे देखो 400 का 400 16, यानी कि 1600 बार जाता है, लेकिन शेषफल क्या बच जाता है, 300 शेषफल बच जाता है। इसमें 300 शेषफल बच जाता तो ये कैसी शताब्दी है, साधारण वर्ष शताब्दी है। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने मैं रख दूं, जैसे मान लो 2000 है, 2000 भी क्या है, शताब्दी है। वर्ष आखिरी देखे तो 00 है, 2000 वर्ष तो था ना, लेकिन 2000 वर्ष के साथ साथ ये क्या है, एक शताब्दी भी है। इसमें क्या करेंगे, 400 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यहाँ पे क्या बचता है, 0 शेषफल बचता है। यहाँ पे 0 शेषफल बचता है तो ये कैसी शताब्दी है, लीप वर्ष शताब्दी है। कैसी शताब्दी है ये, लीप वर्ष शताब्दी। देखो जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है। जिस शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए और 0 शेषफल बचे, 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए और 0 शेषफल बचे तो वो क्या है, लीप वर्ष शताब्दी है। अदरवाइज बाकी बची हुई सब क्या है, साधारण वर्ष शताब्दी है। अब लीप वर्ष कितने वर्ष में आता है, लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में आता है। अपवाद मिल सकते हैं आपको, अपवाद जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी। और प्रत्येक 400 वर्ष में एक लीप वर्ष शताब्दी कंप्लीट हो जाती है। तो डियर अगर शताब्दी, लीप और शताब्दी देखनी हो तो किसका भाग लगाएंगे, 400 का, और यदि लीप वर्ष देखना है तो किसका भाग लगाना है, 4 का। अब उदाहरण के लिए दोबारा से सुने इसको, जिस वर्ष के अंदर 29 दिन की फरवरी आए वह वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष। अदरवाइज सभी क्या होंगे, साधारण वर्ष। जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए और 0 शेषफल बचे तो उस वर्ष की फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। अदरवाइज सभी क्या होंगे, 28 दिन की होंगी, और वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जिस शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिस शताब्दी के अंदर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी कहलाएगी। उसमें फरवरी कितने दिन की आएगी, उसमें फरवरी हमेशा कितने दिन की, 29 दिन की आएगी। अदरवाइज सभी में कितने की आएगी, 28 दिन की आएगी। तो ये तो आपका मैंने आपको बेसिक कुछ बता दिए। इसमें कुछ बातें और हैं कि देखो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में देखें आप आगे कंडीशन, जैसे आपसे इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है इसमें 400 वर्षों में कुल कितनी 29 फरवरी होंगी। 400 वर्षों में कुल कितनी 29 फरवरी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है 400 वर्षों में कुल कितनी 29 तारीख होंगी। कुल कितनी 29 तारीख होंगी। देखो आपके सामने 3 तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो किसका आंसर क्या है भाई, 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। अब लीप वर्ष कौन से होंगे भाई, जिसमें 29 दिन की फरवरी आएगी वो क्या होगा, लीप वर्ष। तो देखो 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में एक लीप वर्ष आता है ना। तो यहाँ पे देखें तो 400 वर्षों में भाई 4 का भाग लगा देंगे तो टोटल कितने 97 इसमें क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। अब 97 कैसे हुए ये आगे मैं भी आपको बताने वाला हूं। इससे तुरंत बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है 400 वर्षों में कुल कितनी 29 फरवरी होंगी।
तो 29 फरवरी, और लीप वर्ष का मतलब एक ही बात है, तो यहां भी कितने हो जाएंगे 97। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 400 वर्षों में कुल कितनी 29 तारीख होंगी। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, 400 वर्षों में कुल कितनी 29 तारीख होंगी। अब तारीख की बात करें तो भाई महीना कोई सा भी हो, 30, 31 और 29 तारीख तो आनी है ना भाई। एक वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं 12 महीने। भाई अपन एक वर्ष में से फरवरी को बिल्कुल हटा देते हैं, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल हटा देते हैं, तो 11 तो होंगे ही होंगे ना, और 11 में 30 और 31 तारीख ही होंगी। तो 30 और 31 तारीख होंगी, तो 29 तारीख तो उनमें 11 के 11 में आनी है ना। यदि एक वर्ष में 12 महीने हैं, तो 11 इसमें क्या होंगी 29 तारीख होंगी ना। फरवरी को छोड़ देते हैं, तो 400 वर्षों में तो 11 गुणा 400 कितनी हो जाएंगी डियर 4400 हो जाएंगी। आप कितनी हो जाएंगी 4400। लेकिन अपन ने लीप वर्ष 400 वर्षों के बिल्कुल हटा दिए हैं, फरवरी बिल्कुल हटा दिए, तो लीप वर्ष फरवरी भी आई होगी 29 दिन की। तो यहां पे देखें अपन भाई कितनी होती है 97 होती है, तो इसमें प्लस कितने कर देंगे 97 और कर देंगे, तो टोटल कितनी 4497 आपकी क्या हो जाएंगी 29 तारीख हो जाएंगी। ये बात भी आपकी क्लियर होती है। अब ये 97 लीप वर्ष कैसे हुए 400 वर्षों में, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट जो पार्ट रख रहा हूं इसका, तो इसमें देखें आप, जैसे देखो एक से लेकर 100 वर्षों तक, 1 से लेकर 100 वर्ष तक कितने लीप वर्ष होंगे 24। 100 से लेकर 200 तक कितने होंगे 24, और 200 से लेकर 300 तक कितने होंगे 24। लेकिन 300 से लेकर 400 तक लीप वर्षों की संख्या 25 हो जाएगी। आपसे पूछा है 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो डियर यहां पे देखिए 24 क्यों हुए, क्योंकि 4 का भाग तो 25 बार पूरा पूरा जाता है, लेकिन ये 100 क्या है शताब्दी है, और शताब्दी में किसका भाग लगता है 400 का। प्रत्येक 100 वर्ष में एक शताब्दी कंप्लीट हो जाती है। शताब्दी में अगर देखना होता है कि शताब्दी कैसी है, तो 400 का भाग लगाते हैं। क्या इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 100 में, नहीं जा रहा ना, तो एक लीप वर्ष कम हो जाएगा, तो टोटल कितने होंगे 24 होंगे। 200 में नहीं जा रहा तो 24 होंगे, 300 में भी नहीं जा रहा तो कितने होंगे 24। लेकिन 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा भाई, 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये कैसी शताब्दी होगी लीप वर्ष शताब्दी होगी। इसलिए यहां पे कितने हो गए 25। इन सबको जोड़े तो अपन कितने हो जाएंगे 97, यानी कि 97 आपके क्या हो जाएंगे लीप वर्ष हो जाएंगे। या आपके लीप वर्ष की कंडीशन कंप्लीट हो गई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि कैलेंडर कितने वर्षों में कैसे रिपीट होता है। ये चीजें भी आप देखें। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि 2004 के कैलेंडर के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा। 2004 के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा। तो आपको देखना है कि 2004 कैसा वर्ष है, तो ये कैसा है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 28 वर्ष बाद समान कैलेंडर होता है। तो 2004 में 28 जोड़ दें तो 2032 का कैलेंडर और 2004 का कैलेंडर हमेशा समान होंगे, क्योंकि इसकी 1 जनवरी को सोमवार है, तो 2032 की 1 जनवरी को भी क्या होगा सोमवार ही होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 2006 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा। तो 2006, 6 में 4 का 06, इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो कैसा है ये साधारण वर्ष है।
और साधारण वर्ष में समान कैलेंडर कितने वर्ष बाद में हो जाता है डियर? प्लस 11 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में होता है? प्लस 11 वर्ष बाद में। तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो 2017 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2006 के समान 2017 का कैलेंडर होगा। साधारण वर्ष में 11 वर्ष बाद में, लीप वर्ष में 28 वर्ष बाद में समान कैलेंडर होगा, एक सेम वार। इसी के साथ आपसे क्वेश्चन हो जाए कि 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? साधारण वर्ष है, पहला क्वेश्चन उठता है कि 11 वर्ष बाद में समान हो जाएगा, लेकिन नहीं। जो भी लीप वर्ष है उससे तुरंत अगला वर्ष, चाहे कोई भी लीप वर्ष हो, उससे अगला वर्ष हमेशा 6 वर्ष बाद ही समान हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद समान हो जाता है। तो इसमें प्लस 6 कर देंगे तो किसका हो जाएगा? 2015 का कैलेंडर 2009 के समान हो जाएगा। तो एक चीज आप नोट में हमेशा डाल के रखें कि साधारण वर्ष के समान कैलेंडर 11 वर्ष में बाद समान होता है, लीप वर्ष के समान कैलेंडर 28 वर्ष बाद होता है। लेकिन लीप वर्ष से तुरंत अगला वर्ष, लीप वर्ष से तुरंत अगला वर्ष देकर समान कैलेंडर पूछे तो कितने वर्ष बाद हो जाता है? 6 वर्ष बाद ही एक समान हो जाता है। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। साधारण वर्ष भी हो गया, लीप वर्ष भी हो गया। कैलेंडर कैसे रिपीट होगा? शताब्दी कितने वर्षों में तैयार होगी? लीप वर्ष शताब्दी कौन सी होगी? लीप वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष कौन सा होगा? ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि आज कौन सा वार है, तो डियर आप एक तो सूत्र लगा के करेंगे। मैं यहां आपके सामने कोई सूत्र नहीं रखने वाला हूं, कोई रटन विद्या नहीं है। आपको तो एज इट इज रखना है और आंसर निकालना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको 4 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा और जोड़ बाकी आना चाहिए। मान लो कैलेंडर आपको आता है, 4 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा और जोड़ बाकी आपको आना चाहिए। कैलेंडर आपको आता है, कोई सूत्र नहीं, कुछ रटना नहीं, डायरेक्टली आपको रखना है, आंसर निकालना है चुटकियों में। यानी कि 10 से 15 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कभी जब आप बिल्कुल फ्रेशर हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप उस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हो। कैलेंडर का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपसे वास्तविक वार पूछे कि आज कौन सा वार है, तो देखें क्वेश्चन कैसे करता है। वास्तविक वार को अपन डायरेक्टली करते हैं बिना किसी सूत्र के। सूत्र नहीं रखना। अगर आप लोगों की डिमांड हो तो मैं आप लोगों को सूत्र से भी कंपेयर करके दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस बिना सूत्र करें। जैसे देखें, ये आपसे पूछ ले 14 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा? 14 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा? तो डियर आपको कुछ नहीं करना। ये 14 जनवरी 2005 कंप्लीट वर्ष हो गया क्या? ये कंप्लीट वर्ष नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले जो 2004 हुआ था वो कंप्लीट वर्ष 31 दिसंबर उसका गुजरा होगा, तभी तो 1 जनवरी आई होगी। तो पहला जो वर्ष था 2004 वो पूर्ण वर्ष था, ये पूर्ण वर्ष नहीं है। तो आपको क्या करना है? हमेशा पूर्ण वर्ष रखना है। जो भी वर्ष दे रखा है उससे तुरंत पहला वर्ष रखना है। जैसे 2004 दे रखा है तो 5 दे रखा है तो क्या रखेंगे? 2004 रखेंगे। अब इस 2004 में अपने को क्या करना है? 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाएं तो 2000 में तो 500 बार चला जाता है, 4 में 1 बार चला जाता है, तो टोटल कितना? 501 बार चला जाता है। अब ये 4 का भाग क्यों लगाया ये भी मैं आपको अभी साथ के साथ बता देता हूं कि वर्ष 1 से लेकर 2004 वर्षों तक कितने लीप वर्ष आए, तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में 1 लीप वर्ष आता है। इसलिए अपन ने क्या कर दिया? 4 का भाग लगा दिया। तो टोटल कितने हुए? 501 लीप वर्ष। इसका काम यही समाप्त, यानी कि इसका काम अपन ने इससे सॉल्यूशन कर दिया। अब अपने से क्या पूछ रहा है कि ये 14 जनवरी को
तो 14 जनवरी इसका सॉल्यूशन यहां कर दिया इससे, लेकिन 14 जनवरी, तो 14 जनवरी पहले महीने की 14 तारीख है, डायरेक्ट आप उसको रख दो 14 का। क्लियर है? सबको जोड़ो, 4 एक कितना 5, 5 और 4 कितना 9, ये 2 0 0 और ये 1, ये 2519 होते हैं। भाग लगाया 7 का, शेषफल 6 बच जाता है। जैसे देखो 7 के 21 शेषफल कितना 4, 41, 7 5 35 शेषफल कितना 6, 69, 7 9 63 शेषफल कितना 6, 6 शेषफल है 6 किसका है? शुक्रवार का। ये देखो मैंने इधर आपके सामने वार कोड रखे हैं, शनिवार से शुरू करना है, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, 0 से 6 तक आपके सामने शेषफल बचेंगे। तो देखो शनिवार को कोड देंगे 0, कंटिन्यू गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो देखें यहाँ पे 6 कोड किसका है? शुक्रवार का। तो इस दिन रियल में कौन सा वार था? शुक्रवार था। आगे अपन और भी क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, 15 फरवरी 2009 को कौन सा वार होगा? आपसे क्वेश्चन कर लिया कि 15 फरवरी 2009 को कौन सा वार होगा। तो डियर देखिए यहाँ पे 2009 है, मैंने क्या बताया, जो भी वर्ष दे रखा है उससे तुरंत पहला वर्ष रखना है। तो 2009 है तो क्या रखेंगे? 2008, यहां पे क्या रख देंगे? 2008। अब इसे 2008 में अपन भाग लगाएंगे किसका? 4 का। 4 का भाग क्यों लगा रहे हैं? इसमें लीपर ढूंढ रहे हैं कि टोटल एक वर्ष से 2008 तक कितने लीपर्स आए। तो 2000 में 4 का भाग 500 बार चला जाता है, लेकिन 8 में कितनी बार? 2 बार चला जाता है। तो टोटल कितनी बार गया? 502 बार। तो यहां पे देखिए 502 बार इसमें भाग चला जाता है। तो इसमें कितने लीप वर्ष आए? 502 लीप वर्ष आए। अब इसका काम समाप्त हो गया। अब अपने को 15 फरवरी तक जाना है। अब डियर यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मोड़ लेता है कि 15 फरवरी से पहले जनवरी भी तो आई होगी भाई। 15 फरवरी से पहले जनवरी भी आई होगी, और जनवरी आई है तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है। तो यहां पे डियर अपन क्या रख लेंगे? 21 दिन रख लेंगे। यहां पे क्या कर लेंगे? 31 दिन रख लेंगे। फिर अपन आ जाएंगे फरवरी माह में। फरवरी का कौन सा दिन आपसे पूछ रहा है? 15 फरवरी के लिए बात कर रहा है, तो 15 को आपको ऐसे कैसे रख देना है? अब क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। 8 2 10 और 1 कितना? 11 और 5 कितने? 16। 16 की 6 असल की 1। तो देखो 3 और 1 4, 1 असल कितना? 5। ये 5 ऐसे कैसे? 2 ऐसे कैसे? 2556 होते हैं। यहां पे शेषफल 1 बच जाता है। जैसे देखें 7 से 1 की शेषफल कितना? 4, 45। 7 6 42 शेषफल कितना? 3, 36। 7 5 35 शेषफल कितना? 1। और 1 किसका है? रविवार का। इस दिन कौन सा वार था? रविवार था। इस दिन कौन सा वार था? रविवार था। ये क्वेश्चन भी आपका हल हुआ। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप और भी सॉर्ट कर सकते हो, इन दिनों को डायरेक्ट भी रख सकते हो। जैसे देखो महीने, एक वर्ष में 12 महीने होता है, लेकिन एक 28वां, एक 29वां, एक 30वां, एक 31वां, तो 4 महीने माने अपन। तो 4 महीने में देखो 28 में 7 का भाग लगाएं, शेषफल 0, 29 में 7 का भाग लगाएं, शेषफल 1, 30 में 7 का भाग लगाएं, शेषफल 2, 31 में 7 का भाग लगाएं, शेषफल 3। अब डियर यहां पे आप चाहे 28 रखो, चाहे 0 रखो, चाहे रखो चाहे मत रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे फरवरी की बात करें तो अगर 29 दिन की फरवरी है तो चाहे 29 रखो चाहे 1 रखो, एक ही बात है। अगर 30 की है चाहे 30 रखो, महीना 30वां है तो 30 रखो चाहे 2 रखो, एक ही बात है। अगर महीना 31वां है तो 31 रखो और चाहे 3 रखो, एक ही बात है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर महीना 31वां हो तो 31 रखो चाहे 3 रखो, एक ही बात है। अगर महीना 30वां है तो 30 रखो चाहे 2 रखो, एक ही बात है। अगर महीना 29वां है तो 29 रखो चाहे 1 रखो, एक ही बात है। अगर महीना 28 है
तो 28 रखो, चाहे 0 रखो, चाहे किसी को भी मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये 0 1 2 3 कहां से है? 7 चौक 28 शेषफल 0, 7 चौक 28 शेषफल 1, 7 चौक 28 शेषफल 2, 7 चौक 28 शेषफल 3। क्योंकि यहां भी तो भाग्य लगा रहे हैं 7 का जोड़ के, तो इनको पहले ही कम कर ले अपन, डायरेक्टली कैलकुलेशन तो घट जाएगा ना अपना। सीधा ये 4 बातें याद रखना आंसर। तो देखें अपन इसको शॉर्ट और करना चाहिए। जैसे 2009 है तो क्या रखेंगे? 2008। लीपर्स कितने आए इसमें? 502। अब यहाँ पे महीना कौन सा है? जनवरी। जनवरी के बाद में फरवरी, तो फरवरी से पहले जनवरी आया। जनवरी 31 का होता है, 31 का है तो कितने लगाऊं? 3। फरवरी 15 है तो यहां भी तो 7 का भाग लगा रहे थे इनमें, इसमें भी 7 का भाग लगाए। 7 दूनी 14, शेषफल 1। शेषफल रखना है हमेशा। इनको जोड़े 8 2 10 और 4 कितना? 14। यानी कि ये 2514 होते हैं, भाग लगाया 7 का। 7 पे 21, शेषफल कितना? 4। 41, 7 5 35, शेषफल कितना? 6। 64, 7 9 63, शेषफल कितना? 1। यहां भी शेषफल 1 और यहां भी शेषफल 1। क्या दोनों में कोई डिफरेंट है? क्या कोई डिफरेंट नहीं है। आपको डायरेक्ट रखना हो ऐसे रखो, आपको शॉर्ट रखना हो ऐसे रखो। एक शेषफल है, एक किसका है? रविवार का। आपका आंसर क्या होगा? रविवार। कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने ऐसे रख लेना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, देखें अभी। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कर दें 22 मार्च या मई कर दें, 22 मई 2013 को कौन सा वार होगा? अब 2013 को आपसे वार पूछ रहा है कितने? 22 मई को। 2013 तो क्या रखेंगे? 2012। 2012 में लीपर ढूंढे तो 2000 में 500 बार, लेकिन 12 में भी 3 बार 4 का भाग चला जाता है तो 503। यहां पे हो जाएंगे अपने 503। इसका काम समाप्त। अब अपने को 22 मई तक जाना है। 22 मई से पहले जनवरी भी आई होगी, फरवरी मार्च अप्रैल, तब 22 मई आया होगा। जनवरी 31 का है तो 3। फरवरी 2013, 13 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। फरवरी 28 के 28 में 0 लगाओ और चाहे मत लगाओ। मार्च 31 का होता है तो 3। अप्रैल 30 का होता है तो 2। और मई कितना है? 22 से इसमें 7 का भाग लगाए। 7 से 21, शेषफल कितना? 1। इन सबको रखो और जोड़ो। चलो जी, 2 और 3 कितना? 5 और 3 कितना? 8। 8 और 3 11 और 2 कितना? 13 और 1 14। 14 की 4 असल की 1। 1 और 1 कितना? 2। यानी कि 2524 होते हैं। यहां पे 7 का भाग लगाएं तो शेषफल 4 बचता है। अब शेषफल 4 कैसे बचता है? जहां भी 252 आ जाए अगला उनके शेषफल होता है। जैसे देखो 7 से 21, शेषफल कितना? 4। कितने हो गए? 42। 7 से 42, शेषफल कितना? 4। और 4 किसका है? बुधवार का। इस दिन कौन सा वार था? बुधवार। कब? 22 मई 2013 को कौन सा वार था? बुधवार। जैसे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि 17 अप्रैल 2008 को कौन सा वार था? 17 अप्रैल 2008 को कौन सा वार था? तो ये भी देखें आप। 17 अप्रैल 2008 को कौन सा वार था? तो 2008 है तो क्या रखेंगे? 2007। क्या रखेंगे? 2007। अब इसी 2007 में क्या करेंगे? 2007 क्यों रखा? मैंने बताया कि जो भी वर्ष दे रखा है उससे तुरंत पहला वर्ष रखना। 8 है तो क्या रखेंगे? 7। 12 है तो क्या रखेंगे? 11। 17 है तो क्या रखेंगे? 16। तो यहां कितने हैं? 8। तो मैंने क्या रख दिया? 7। 2007 रख दिया। इन 2007 वर्षों तक कितने लीप वर्ष आए? तो 4 का भाग लगा लेंगे। तो इसमें 4 का भाग 501 बार जाता है। शेषफल को छोड़ देते हैं। 501 इसमें क्या आ गए? लीप वर्ष आ गए। अब अपने को 17 अप्रैल तक जाना है। 17 अप्रैल से पहले मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 17 अप्रैल आया। तो जनवरी 31 दिन का होता है तो 31 है तो कितने लगा देंगे? 3। चाहे 31 लगाओ चाहे 3 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 रख लिया। अब फरवरी देखना है वर्ष कैसा है। 2008 में 8 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब लीपर्स है। लीपर्स में फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। और साधारण वर्ष में 28 की। यहां 4 का पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है। फरवरी हमेशा जो अनुमानित लिया इसकी नहीं देखनी है, जो दे रखा है उसी की देखनी होती है। तो इसमें फरवरी भी कितने की होगी? 29 की होगी। और 29 की है तो उस फरवरी का कितना लगाएंगे? 1 लगाएंगे। इसके बाद में मार्च 31 का है तो
3 और अप्रैल है 17, 7 दूनी 14, शेषफल कितना 3 को यहां रख लो। इन सबको जोड़ो, 7 और 1 8 और 3 11 और 1 12 और 3 15 और 3 18, 18 के 18 यानी कि 2518 होते हैं, भाग लगा 7 का। 7 से 21, शेषफल कितना 4, 41 7 5 35, शेषफल कितना 6, 68 7 9 63, शेषफल कितना 5 और 5 किसका है गुरुवार का, 5 किसका है गुरुवार का। तो डियर ये तो आपकी सिंगल डेट पे देके पूछ रहा है, जैसे इसको देकर नेक्स्ट वर्ष को पूछ ले तो फिर कैसे करना है ये अपन पार्ट 2 में सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट 2 में और अपन करेंगे, जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछता है, वर्ष के वर्ष में कैसे पूछता है, डिफरेंट वर्ष में कैसे पूछता है,